पहलगाम हमले के बाद याद है आपको, ये घुटनों की दिमागी चोट और रोजगार की गुमशुदगी रिपोर्ट, ये अपनी जहालियत का डंका पूरे देश में बजा रहे थे। उधर आतंकी हमला हुआ और इधर आतंकियों की ये पेंडिंग किस्त। ये लोग पाकिस्तान का अधूरा मिशन पूरा करने के लिए, देश को धर्म के नाम पर बांटने के लिए सड़कों पर निकल गए थे। ये लोग गरीब मुस्लिम दुकानदारों और रेहड़ी वालों को पीट रहे थे, उनकी दुकानों पर हमला कर रहे थे। ये लोग पहलगाम के शहीद की पत्नी को ट्रोल कर रहे थे। आज इन जैसे जहालत, लश्कर नफरत और जमात उद बेहूदगी के लो बजट फिदाइन गुर्गों से डायरेक्ट बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं मोदीज फ्रेंड, इंडियाज फ्रेंड, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की। भाई ये ट्रंप मोदी के दोस्त नहीं, बल्कि वो गर्लफ्रेंड है जो आदमी के पास ठीक उस टाइम कॉल करती है जब आदमी का फोन बीवी के हाथ में हो। ये ट्रंप मोदी सपोर्टर्स के बड़े पप्पा नहीं, बल्कि वो शियाप्पा हैं जो एक्स गर्लफ्रेंड लड़के की शादी में आकर ठीक फेरों से पहले खड़ा करती है। ट्रंप मोदी के कोई शुभ चिंतक नहीं, बल्कि वो नो नेटवर्क का नोटिफिकेशन है जो मोबाइल में ठीक उस टाइम आता है जब सुनसान रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है। हर बार ये आदमी मोदी को गलत टाइम पर धोखा देता है। टाइमिंग देखो भाई इसकी, जिस टाइम मोदी जी अपने सीज फायर के डिसीजन को कवर अप करने के लिए देश के नाम संबोधन दे रहे थे, ठीक उसी टाइम ट्रंप टपक पड़े और बोला मैंने वो रुकवा दी बेटा, वो भी दोस्ती का वास्ता देकर नहीं, बल्कि ट्रेड की, व्यापार की धमकी देकर। भाई इतनी बुरी तरह तो उर्वशी रौटेला ऋषभ पंत के पीछे नहीं पड़ी, इतनी बुरी तरह तो कंगना ऋतिक के पीछे नहीं पड़ी, अरे इतनी बुरी तरह तो ईडी विपक्षी नेताओं के पीछे नहीं पड़ी, जितनी बुरी तरह ये ट्रंप भाई साहब मोदी जी के पीछे पड़ गए हैं। वो हर जगह बोलते घूम रहे हैं वॉर मैंने रुकवाई है, वॉर मैंने रुकवाई है। एक टाइम पर आतंकी हमले के बाद मोदी जी चुनावी रैली करना भूल सकते हैं, एक टाइम पर बीजेपी आतंकी हमले पर पॉलिटिक्स करना भूल सकती है, एक टाइम पर ऐसे वाहियात नेता सेना और सैनिकों का अपमान करना भूल सकते हैं। अरे और तो और एक टाइम पर नेहरू जी मोदी को काम करने से रोकना भूल सकते हैं। लेकिन ट्रंप ये बताना नहीं भूलते कि उन्होंने भारत पाकिस्तान की वॉर रुकवाई है। अब मोदी सपोर्टर्स ट्रंप को सोशल मीडिया पर टैग करके पूछ रहे हैं जब आपने वॉर नहीं रुकवाई तो क्रेडिट क्यों ले रहे हो। ट्रंप ने भी रिप्लाई में ये फोटो डाल दी। याद है रूस यूक्रेन के युद्ध को लेकर इन लोगों ने कितना झूठ फैलाया था, आया याद। और एक सेकंड आया याद, ये लश्करे मीडिया, ये कब्रिस्तान की राख, याद है उस टाइम उड़कर रूस यूक्रेन वॉर की कवरेज के लिए पहुंच गई थी, है ना। और कई गोदी एंकर तो इजराइल फिलिस्तीन वॉर की रिपोर्टिंग करने के लिए भी पहुंच गए थे। लेकिन क्या इन लोगों में से कोई भी बागड़ बिल्ला या बागड़ बिल्ली भारत पाकिस्तान वॉर की कवरेज के लिए स्टूडियो से बाहर निकला? देश जानना चाहता है दोस्तों, जो लोग महंगी फ्लाइट लेकर इजराइल और रूस पहुंच गए थे वो लोग ओला उबर करके पुंछ या कश्मीर क्यों नहीं गए? रूबिका जी, अब पता चला ये होटल के कमरे में सायरन की आवाज सुना के वॉर रिपोर्टिंग की एक्टिंग करना और असल में वॉर की रिपोर्टिंग करना, दोनों में कितना डिफरेंस है। खैर हम बात करते हैं ट्रंप की। ट्रंप के वो रुकवाने वाले बयान पर मोदी जी के मंत्री जी के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा है कि व्यापार की धमकी के चलते वॉर नहीं रोकी गई। अब विपक्ष ने मांग करी है कि यही बात विदेश मंत्री एस जयशंकर या प्रधानमंत्री जी को सार्वजनिक तौर पर सामने आकर बोलना चाहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अब विपक्ष को कौन समझाए, बिना नाड़े का कच्छा पहन के कुश्ती नहीं लड़ी जाती। मगरमच्छ पकड़ने की गप मारना अलग बात है, असल में मगरमच्छ से पंगा लेना अलग बात है। चलो मोदी जी की तो मजबूरी समझ में आती है, लेकिन मुझे तो गुस्सा इन मीडिया वालों पे आ रहा है। अबे सूत्रों के हवाले से ही चला दो कि मोदी ने ट्रंप को लाल आंखें दिखाई हैं ऐसे करके।
अच्छा देखो, भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ, ये सही है या गलत, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इस पूरे टेंशन के बीच एक चीज बहुत अच्छी हुई है, वो है पाकिस्तान के अगेंस्ट हमारी यूनिटी। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जो मोदी सपोर्टर्स कल तक ओवैसी को ट्रोल करते थे, हर चीज पर ट्रोल करते थे, अब वो ओवैसी को जमकर सपोर्ट कर रहे हैं। उन पाकिस्तानियों को जवाब दे रहे हैं जो ओवैसी को ट्रोल कर रहे हैं। बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने जब कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताया, तो सिर्फ मोदी आलोचकों ने ही नहीं, बल्कि मोदी सपोर्टर्स ने भी मंत्री की जमकर खिंचाई की। यहां तक कि करणी सेना ने यह कह दिया कि यदि सरकार ने मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया तो वो सड़कों पर उतरने में देर नहीं लगाएगी। और इसी बीच तारीफ इस बात की भी हो रही कि कैसे बरखा दत्त, ध्रुव राठी और कांग्रेसी सांसद शशि थरूर ने वर्ल्ड मीडिया में पाकिस्तान के आतंकी कनेक्शन को फैक्ट्स के साथ नंगा किया। थरूर तो इतना स्ट्रांगली बोल रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि थरूर जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, अगर ऐसा होता है तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ पढ़े लिखे लोगों का सरकार में होना भी जरूरी है। वैसे भी कब तक मोदी जी बीजेपी वालों से सिर्फ भ्रष्ट और घोटाले के आरोपियों के लिए दरी बिछवाते रहेंगे? आखिर अंधभक्तों को भी, इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी, लिबरल लोगों को पप्पा कहने का मौका मिलना चाहिए। खैर, बात करने वाले थे हम लोग सीज फायर की, ये सही हुआ या गलत हुआ। ये मामला प्रो मोदी या एंटी मोदी का नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारे मोदी फैंस भी कह रहे हैं कि सीज फायर करने में जल्दबाजी हुई, अभी पाकिस्तान को और सबक सिखाया जाना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ कई एंटी मोदी लोग भी कह रहे हैं कि सीज फायर का फैसला सही है, युद्ध से जितना बचा जाए उतना अच्छा है। लेकिन आज हम बात करेंगे तीसरे एंगल की, वो एंगल है वर्ल्ड पॉलिटिक्स। क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि भारत दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट है। इस मामले में हमारी पॉपुलेशन, हमारी डेमोग्राफी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि चीन जैसे देश भारत को अपने लिए बहुत बड़ी चुनौती मानते हैं। क्योंकि जब अमेरिका ने चीन के खिलाफ ये टैरिफ वॉर शुरू की थी तो एक उम्मीद ये थी कि भारत को इसका फायदा हो सकता है, क्योंकि कंपनियां टैरिफ कम होने की वजह से चीन के बजाय भारत में आएंगी। लेकिन इसी बीच अचानक से पहलगाम हो जाता है, भारत को वॉर सिचुएशन में उलझा दिया जाता है और चीन खुलकर कहता है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और खुद को भारत का जिगरी यार बोलने वाला अमेरिका इसी बीच चीन के साथ टैरिफ वॉर में सीज फायर कर देता है और टैरिफ में भारी कटौती कर देता है। यानी जिस टाइम भारत युद्ध में उलझा हुआ था, उस टाइम ये दोनों बड़े बड़े व्यापारी देश अपना धंधा सेट कर रहे थे, और जैसे ही इन लोगों का धंधा सेट हो गया तो अचानक से भारत चीन के बीच सीज फायर हो गया। अब बहुत सारे लोग खुलकर बोल रहे हैं कि ये बड़े देश हमारे जैसे विकासशील देशों के साथ इसी तरह खेलते हैं। आपने देखा होगा, आतंकवाद के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करने वाला अमेरिका और दुनिया के लगभग तमाम विकसित देशों के फंड से चलने वाला आईएमएफ डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ खड़े मिलते हैं, सीज फायर करने की वकालत से लेकर पाकिस्तान को आर्थिक मदद तक करते हैं। जो अमेरिका भारत के लोगों को सिर्फ इसलिए बेड़ियों में बांध देता है क्योंकि वो बेचारे वहां रोजी रोटी कमाने गए थे, लेकिन वही अमेरिका भारत पर उन पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करने का दबाव बनाता है, सीज फायर का दबाव बनाता है, जो आतंकी भारत के लोगों को मारने के लिए यहां आए थे। इसलिए वो लोग जो अपने ही देश के गरीबों को पीटकर, अपने ही देश के विपक्ष या शहीद की पत्नी को ट्रोल करके अपने आप को देशभक्त और बड़ा आतंक के खिलाफ योद्धा समझते हैं, वो लोग इस वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, बड़े बड़े देशों की पॉलिसीज को समझें। अगर उन लोगों को लग रहा है कि ये गली मोहल्ले की दादागिरी करके वो आतंक को बहुत बड़ा जवाब दे रहे हैं या पाकिस्तान को बड़ा सबक सिखा रहे हैं, तो सिर्फ उस बेवड़े आदमी जैसी हरकतें कर रहे हैं जो बाहर वालों से पिटकर आता है और घर आकर बीवी को पीट देता है। सच ये है कि तुम लोग बहुत 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 बड़ी ताकतों के हाथ की सिर्फ एक कठपुतली हो। तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी सोच, यहां तक कि तुम्हारी ये तथाकथित विचारधारा का कंट्रोल भी कहीं और है, ये सब कहीं और से चल रहा है। इसलिए अपनी ये हरकतें छोड़ो और देश की असलियत को पहचानो, रियल सॉल्यूशन के ऊपर बात करो, सरकार पर दबाव बनाओ कि वो आर्थिक तरक्की की बात करे, ना कि हिंदू मुसलमान की। देश को चीन और अमेरिका जैसे देशों के चंगुल से आजाद करवाने पर फोकस करे, ना कि औरंगजेब और बाबर के ऊपर। टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग पर काम करे, ना कि नेहरू और इंदिरा के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने पर।
समझो, समझो दुनिया को, दुनिया कैसे चल रही है, तुम लोगों के साथ कैसे खेल रही है, समझो। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप लोगों का इस पूरे मसले पर क्या कहना है आप कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।